हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में इकाई जिसमें क्षार शर्करा फॉस्फेट इकाई होते हैं कहलाती है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है न्यूक्लियोटाइड, विकल्प बी है फास्फोटाइड, विकल्प सी है न्यूक्लियोसाइड और विकल्प डी है पॉलीपेप्टाइड। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जरूरी बातों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब न्यूक्लियोसाइड शर्करा से क्षार के जुड़ने से बनी इकाई है ये, अर्थात शर्करा के क्षार से जुड़ने से बनी इकाई। तो अर्थात जब न्यूक्लियोसाइड फास्फोरिक अम्ल से जुड़ता है से जुड़ता है तो निर्मित इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। तब जो इकाई निर्मित होती है, तब जो इकाई हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। अर्थात यदि हम इसकी संरचना देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस प्रकार ये संरचना हम खींच लेते हैं ताकि हम और बेहतर से इसे समझ सकें। तो इस प्रकार यहाँ ऊपर जुड़ा होता है क्षारक, अर्थात कोई क्षार जुड़ा होता है। इसी प्रकार ये जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है CH2, इससे यहाँ जुड़ा हुआ होता है P, अर्थात O, उसके बाद P और ये द्विबंध O और यहाँ पर जो है एकल बंध O और माइनस आयन और O और ये माइनस आयन। इस प्रकार जो है इससे जुड़ी होती है संरचना, और ये जो है शर्करा। तो इस प्रकार ये जो है इसका निर्माण होता है न्यूक्लिक अम्ल की इकाई में, जिसमें क्षार शर्करा और फास्फेट इकाई होते हैं, जिसमें हमने देखा है कि क्षार भी है, शर्करा भी है और फास्फेट इकाई भी है। तो ये क्या बना रहा है? न्यूक्लियोटाइड। तो आइए हमारा विकल्प चुनते हैं कि इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।